Hello students, I am Iram Fatuma, Assistant Professor, दयाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज का मेरा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस 3 टॉपिक्स। द फर्स्ट वन इज़ concept and definition of organizational behavior, and the second is features of organizational behavior, and the third one is levels of analysis. आज हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इस सेशन में हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला है कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ ओबी, सेकेंड है फीचर्स, थर्ड है उसके लेवल्स। डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर: It is the field of study that investigates the impact that individual groups and organizational structure have on behavior within the organization. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है? जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हो, वो किस तरीके से किसी ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव करता है। ये डेफिनेशन दी थी स्टेफन रॉबिन्स ने। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का? इसमें हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं और ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। ओबी इज़ कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग, प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशंस. It is the study and application of knowledge about how people as individuals and groups act within an organization. इसमें हम स्टडी करते हैं और इसमें देखते हैं कि किस तरह से लोग अपनी नॉलेज को इंडिविजुअली कैसे यूटिलाइज़ करते हैं और ग्रुप में कैसे यूज़ करते हैं। हर एक ह्यूमन बिहेवियर का परसेप्शन डिफरेंट होता है। वो अलग अलग उसमें किस तरह से बिहेव करता है, इंडिविजुअली कैसे बिहेव करता है, सोशल कैसे बिहेव करता है और ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिहेव करता है। नेक्स्ट है सेकेंड टॉपिक, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के क्या फीचर्स हैं? सबसे फर्स्ट वन और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि फील्ड ऑफ स्टडी। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझने के लिए हमको इसको बहुत एक्सप्लोरेट करना पड़ता है और इसको अंदर तक समझना पड़ता है, क्योंकि किसी ह्यूमन को समझने के लिए, उसके बिहेवियर को समझने के लिए बहुत डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ता है, प्रिडिक्ट करना पड़ता है, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन सबका बिहेवियर डिफरेंट होता है। हर एक पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में और इंडिविजुअली बहुत डिफरेंट बिहेव करता है। जब वो फॉर्मल होता है तो उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है, जब वो इनफॉर्मल होता है उसका बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि इट इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी। इसमें जो है रिसर्च है, एप्लीकेशन है और पीपल जो है किसी वर्क प्लेस में किस तरह से काम कर रहे हैं और ह्यूमन का वर्क में, ऑर्गेनाइजेशन में, वर्किंग कंडीशंस में कैसा बिहेवियर है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये एक फील्ड ऑफ स्टडी है। नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ एनालिसिस। जनरली कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में 3 लेवल्स होते हैं। पहला इंडिविजुअल लेवल, सेकेंड होता है ग्रुप लेवल और थर्ड होता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। फर्स्ट वन जो इंडिविजुअल लेवल है, कोई पर्सन, वही चीज़ आती है कि कोई पर्सन, कोई एम्प्लॉय इंडिविजुअली कैसे बिहेव करता है, जब उसको कोई टीम वर्क मिलता है अपने ग्रुप मेट्स के साथ कैसे वर्क करता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं क्रिएट होता उसके साथ। और थर्ड वन लास्ट जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में और ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वो एक्ट करता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमेशा विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन होता है। थर्ड है कंसर्न फॉर इफेक्टिवनेस। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टडी करने से बहुत सारी इफ़ेक्टिवनेस देखने को मिलती है। उससे जो है अगर हमको कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है तो हम उसको दूर कर सकते हैं, हटा सकते हैं। The major goal of organizational behavior is to understand, explain and predict the human behavior in the organizational context so that it might be modeled into the result yielding situation so as to improve organizational effectiveness. इससे हम उसकी effectiveness को increase कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई conflict या problem है तो उसको हम हटा सकते हैं। फोर्थ वन, इसका फीचर ये कहा जाता है कि एक ह्यूमन टूल है, क्योंकि ये जो है ह्यूमन टूल है जो ह्यूमन बेनिफिट के लिए यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक ह्यूमन टूल है जिसको हम ह्यूमन के फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे हम समझ सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को। नाउ फिफ्थ वन, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा साइंसेस और सोशल साइंसेस से इन्फ्लुएंस होके बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन की बात होती है तो ह्यूमन हमेशा वो एक सोशल
इन्वायरमेंट में रहता है जो कल्चर और सोशल से मिलकर बना होता है, इसलिए वो इन्फ्लुएंस होता है सोशल और साइंसेस की सारी चीज़ों से। एंड द लास्ट वन इज़, कहा जाता है कि वो भी एक साइंस भी है और आर्ट भी है, क्योंकि ये इसमें एक सिस्टमैटिक नॉलेज हमको मिलती है, इस वजह से इसको साइंस कहा जाता है। The systematic knowledge about the human behavior is a science. And the next thing is the application of human behavior knowledge skills clearly leans towards being an art. उसमें जो ह्यूमन की स्किल्स होती हैं, उसका जो बिहेवियरल नॉलेज होता है कि वो किस तरीके से लोगों के साथ बिहेव करता है, इसलिए उसको एक आर्ट कहा जाता है। Now the third topic is levels of analysis. First one is individual behavior, second is group behavior and the third one is organization behavior. Individual behavior में हम किसी इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि उसका लर्निंग कैसा है, उसका मोटिवेशन कैसा है, उसका परसेप्शन कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है। कोई भी पर्सन जो है, कोई भी इंडिविजुअल कैसे बिहेव करता है, लेवल्स ऑफ एनालिसिस में कैसे इंडिविजुअली बिहेव करता है। बिहेवियर एक इंडिविजुअल का बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है जो कि लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स से इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, लर्निंग से, मोटिवेशन से, पर्सनैलिटी से, परसेप्शन से, क्योंकि हर पर्सन का एटीट्यूड, उसका परसेप्शन, उसका मोटिवेशन डिफरेंट होता है। वो सोशली कैसे वर्क करता है किसी के साथ, इंडिविजुअल कैसे बिहेव करता है। तो इसमें हम लोग इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय की इंडिविजुअली अलग अलग जो है स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियर एट द ग्रुप लेवल। किसी भी इंडिविजुअल का ग्रुप में कैसे वो बिहेव करता है और उसमें ग्रुप में जितने सारे पर्सन्स हैं वो कैसे बिहेव करते हैं। वो सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं सोशल परसेप्शन से, सोशल इन्फ्लुएंस से, कॉपरेशन से, कम्युनिकेशन से और लीडरशिप से। कोई भी पर्सन है या उन पर्सन का जो लीडर है वो कैसे बिहेव कर रहा है, उनका कम्युनिकेशन कैसा है, वो आपस में कितना एक दूसरे को कॉर्पोरेट करते हैं, आप उनका सोशल इन्फ्लुएंस कैसा है और सोशल परसेप्शन कैसा है। फॉर एग्जांपल, हर ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो जो टॉप लेवल होता है वो अपनी बात मिडिल लेवल को कहता है और मिडिल लेवल लोअर लेवल को कहता है। तो वो जो उसमें जो क्राइटेरिया बना हुआ है, हर पर्सन कैसे आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन को फ़्लो कर रहा है और कितनी सही इन्फॉर्मेशन फ़्लो कर रहा है, राइट वे में फ़्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसका बिहेवियर कैसा है और वो वर्किंग कंडीशंस में और स्ट्रेस में किस तरह से बिहेव करता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। नाउ द थर्ड वन इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मीन्स पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका बिहेवियर कैसा है। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट, फीडबैक और रिवॉर्ड। कोई भी पर्सन को मोटिवेट करने के लिए जब उसको रिवॉर्ड मिलता है, फीडबैक मिलता है, तो वो अपना ऑर्गेनाइजेशन को और इफ़ेक्टिव बनाता है उससे, जिसमें उसमें जो एरर्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो वहाँ से इरेज होती हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का होना बहुत सही है, क्योंकि इसीलिए 3 लेवल्स बनाई गई हैं, टॉप, मिडिल और जिससे जो है लोअर लेवल टॉप के पास ना चला जाए, जिसमें जो है वो रूल्स को तोड़े और कोई किसी के भी पास चला जाए और इन्फॉर्मेशन का फ़्लो जो है वो गलत तरीके से हो जाए। इसीलिए लेवल्स बनाई गई हैं, उन लेवल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो फीडबैक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसका रिवॉर्ड मिलेगा तभी वो मोटिवेट होगा और आगे वो उनके साथ लॉन्ग टर्म के लिए ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच रहेगा और वो आगे और वर्क करना चाहेगा। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन लेवल के लिए कहा जाता है, एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ सिस्टम कंपोज्ड ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इंडिविजुअल्स ऑपरेट विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेशन organization, then participate shaping the culture of the organization and also in organization development। उससे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, क्योंकि कोई एक इंडिविजुअल पर्सन पूरे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डेवलप नहीं कर सकता है, सबके साथ मिल के ऑर्गेनाइजेशन बनता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन मतलब ही यही होता है, द ग्रुप ऑफ पीपल। सब मिल के जब वर्क करते हैं तभी उनका डेवलपमेंट होता है और वो सक्सेसफुल हो पाता है, जो सारे लोग कॉमन गोल के लिए काम करते हैं। Thank you so much.